हेलो दोस्तों, आज आप सभी प्यारे छात्रों को प्रतिभा खोज एजुकेशनल वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम लोग अपना क्लास शुरू करेंगे। क्लास 6 का जो चैप्टर है 2 ने पाठ 2 को लेसन 2 को शुरू करेंगे। लेसन 2 जो है आपका है गुणनखंड एंड गुणज। गुणनखंड का जो इंग्लिश होता है फैक्टर्स और गुणज का जो इंग्लिश होता है मल्टीपल्स। तो सबसे पहले हम लोगों को इसमें समझना होगा कि गुणनखंड और गुणज क्या होते हैं, फैक्टर्स और मल्टीपल्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग गुणनखंड के बारे में समझेंगे। कह रहा है कि गुणनखंड जो है किसी भी संख्या का वह भाजक होता है जिससे दी गई संख्या पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। कहने का मतलब है, जब इसको हम इंग्लिश में आएंगे तो ए फैक्टर ऑफ ए नंबर इज एन एग्जैक्टली डिवाइजर दैट नंबर। मैंने किसी भी नंबर का जो भाजक होगा, किसी भी संख्या का, ये संख्या का जो भाजक होगा, संख्या का जो भाजक होगा, तो जो भाजक होगा वही आपका जो है गुणनखंड होगा, वही आपका गुणनखंड होगा। माने किसी भी संख्या का जो भाजक है, किसी भी नंबर का जो डिवाइजर है, डिवाइजर दैट नंबर, किसी भी नंबर के जो डिवाइजर होंगे वही उसके जो है गुणनखंड कहलाएंगे, उस नंबर के गुणनखंड कहलाएंगे। इसके बाद इसको हम एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं कि कौन कौन सा है। जैसे हम लोग छोटे नंबरों से चलते हैं। जैसे हमारा एग्जाम्पल है आपका 4 का जो है गुणनखंड क्या होगा। तो पहले ध्यान से सोचिए कि 4 किन किन नंबरों से कट जाता है। छोटे बच्चे ऐसे समझेंगे कि जिस नंबर से कटता हो वही नंबर जो है उसके फैक्टर होंगे या गुणनखंड होंगे। 4 किस नंबर से कटेगा, तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 4 से कटेगा। माने 4 जो है 1 से डिवाइड हो सकता है, 2 से डिवाइड हो सकता है और 4 से भी डिवाइड हो सकता है। तब 4 के गुणनखंड कौन कौन से होंगे, तो 1, 2 और 4। माने 4 के जो फैक्टर्स होंगे 1, 2 एंड 4 हो सकते हैं। इसी तरह से यदि हम 15 लें तो 15 किन किन नंबरों से कटेगा, तो 1 से, 3 से, 5 से और 15 से, 15 से, ये स्वयं से भी कट सकता है। तो किसी भी नंबर का, किसी भी संख्या का जो गुणनखंड होगा, जो फैक्टर होगा, उस संख्या का भाजक अर्थात डिवाइजर हो सकते हैं। तो जितने भी किसी भी संख्या के जो डिवाइजर हैं वही उस संख्या के फैक्टर होंगे। एग्जाम्पल के रूप में हम लोगों ने बताया कि 4 के जो फैक्टर्स हैं, एक गुणनखंड हैं 1, 2 और 4। माने 4 के जो फैक्टर्स होंगे 1, 2 एंड 4 और 15 के जो फैक्टर्स होंगे 1, 3, 5 एंड 15। माने 15 के जो गुणनखंड होंगे 1, 3, 5 और 15। तो किसी भी नंबर, पहले इसमें एक सोचने वाली बात है कि वह कॉमन नंबर क्या है जिसे सभी संख्याएं करती हैं। याद है? नहीं याद है? इसमें एक कॉमन नंबर 1 दिखाई दे रहा है। किसी भी नंबर के यदि फैक्टर में आएंगे तो कॉमन नंबर आपको क्या दिखाई देगा, 1, माने 1। तो एक ऐसी संख्या है जो किसी भी संख्या का, किसी भी नंबर का ये जो है गुणनखंड हो सकता है, फैक्टर हो सकता है। तो किसी भी संख्या का जो है गुणनखंड क्या हो सकता है, कॉमन गुणनखंड, तो 1 हो सकता है। 1 जो है 1 इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। 1 जो है प्रत्येक फैक्टर का जो है, प्रत्येक नंबर का जो है फैक्टर हो सकता है। और एक कॉमन क्या चीज है, जैसे यहाँ पे 4 है तो 4 का जो फैक्टर है, जो गुणनखंड है 4 ही है। इसका मतलब 4 भी
अपने का गुणनखंड हो सकता है, माने वो संख्या का जो अगला जो बड़ा गुणनखंड होगा, जो बड़ा डिवाइजर होगा, जो ग्रेटर डिवाइजर होगा, ग्रेटेस्ट, वो जो है उसी संख्या के बराबर होगी, उसी नंबर के बराबर होगी। जैसे 4 है तो 4 का जो है एक डिवाइजर होगा जो 4 से डिवाइड होगा, जो 4 हो सकता है। उसी तरह से 15 है, 15 1 और 15 माने प्रत्येक नंबर का जो डिवाइजर होता है, जो कॉमन डिवाइजर है, जो कॉमन फैक्टर है, गुणनखंड है, वो जो है आपका 1 है और नंबर इटसेल्फ है, माने स्वयं का वो नंबर है। तो कहने का मतलब है कि प्रत्येक नंबर जो है अपने स्वयं के नंबर का फैक्टर भी होता है, स्वयं के नंबर का फैक्टर भी होता है, जिसको हम कहते हैं एवरी नंबर इज ए फैक्टर ऑफ इट्स सेल्फ। तो क्या आप लोग समझे कि किसी भी नंबर का जो गुणनखंड है वह क्या होता है, जो कॉमन गुणनखंड होता है 1 होता है, किसी भी नंबर का गुणनखंड 1 होगा और स्वयं का जो नंबर होगा वो जो है ये उसके गुणनखंड होंगे, उसके फैक्टर्स होंगे। अब हम लोगों का जो अगला टॉपिक है गुणज का है। गुणज में होता है उसका जो इंग्लिश वर्ड है मल्टीपल्स। तो जिसको साधारण रूप में यदि आपको समझना है कि गुणज क्या होते हैं, तो हम जैसे यहाँ पर हमने 4 का लिया है, तो उसी तरह से यहाँ भी हम तो 4 को ही लेते हैं समझने के लिए। 4 के गुणज कौन कौन से होंगे, तो सबसे पहले यही नंबर होगा, क्या होगा, स्वयं नंबर होगा जो स्मॉल मल्टीपल्स होगा, किसी भी नंबर का जो सबसे छोटा जो गुणज होता है वही नंबर होता है। इसके बाद हम टेबल पढ़ते जाएंगे, माने पहाड़ा पढ़ते जाएंगे। तो 4 एकम 4, 4 दूना के 8, 4 तिहाई 12, 4 चौके 16, इसी तरह से पढ़ते चले जाइए। उसी और 15 हमने यहाँ एग्जाम्पल लिया है गुणनखंड में, तो उसी तरह से मल्टीपल्स में भी हम 15 लेते हैं। 15 के क्या होंगे, तो 15 से ही शुरू होगा, पहला नंबर 15 होगा। उसके बाद पहाड़ा पढ़ो, 15 दूना के 30, 15 तिया 45, 15 चौके 60, इसी तरह से करते हम चले जाए। इसी तरह से हम यदि करते चले जाए तो ये सभी मल्टीपल्स हम ज्ञात कर सकते हैं, सभी गुणज फाइंड कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि फैक्टर यदि आपको समझ में आ गया, गुणनखंड समझ में आ गया, तो गुणज तो आसानी से समझ में आ जाएगा। तो गुणज आसानी से समझ में आ जाएगा, तो गुणज समझने के लिए आपको केवल उसका पहाड़ा टेबल याद करना पड़ेगा कि टेबल क्या होता है। नहीं आता है तो 1 का मल्टीप्लाई कर लो, 4 में 1 का मल्टीप्लाई कर लो तो 4 हो जाएगा, 4 में 2 का मल्टीप्लाई कर लो तो 8 हो जाएगा, और 4 में 3 का मल्टीप्लाई कर लो 12 हो जाएगा। कहने का मतलब होगा कि 4, 8 और 12 इसी तरह से आगे हम करते चले जाएंगे, तो वो आपके गुणनखंड गुणज और या मल्टीपल्स उसी को कह सकते हैं कि गुणज और मल्टीपल्स पाए सकते हैं। 15 में आ जाए तब 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45 और 15 4 जा 60। ये आपके क्या कहलाएंगे, ये 15 के जो है, ये सभी जो है 15 के गुणज कहलाएंगे। गुणज या इसी को क्या बोलेंगे, मल्टीपल्स ऑफ 15, मल्टीपल्स ऑफ 15 हम कह सकते हैं। तो आप लोगों को मल्टीपल्स और गुणनखंड के बारे में विस्तार मैंने समझ में आ गया। तो हम लोगों का जब अगला टॉपिक होगा वेरियस टाइप ऑफ नंबर्स, मैंने नंबर कौन कौन से नंबर के प्रकार, मैंने संख्याओं के प्रकार, कौन कौन सी संख्याएं होती हैं। तो